दुर्गा मैया की जय। पिताजी प्रणाम। पिताजी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, मंदिर में जाते हैं शिव जी की, तो वहां पे जो भी पंडित जी लोग होते हैं तो वो मना करते हैं शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा करने के लिए। वो कहते हैं कि शिवलिंग की कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आधी परिक्रमा करनी चाहिए, मतलब अर्घ्य के आगे से नहीं निकलनी चाहिए। लेकिन जब मंदिर से बाहर, मतलब गर्भगृह से बाहर निकलो, तो लोग मतलब मंदिर के चारों तरफ से परिक्रमा कर लेते हैं पूर्ण। इसमें अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें एक गुरु जी की थे, वो बोल रहे थे कि जो शिवलिंग का अर्घा होता है तो उसके तरफ से इसलिए नहीं, मतलब पूर्ण परिक्रमा की जाती, क्योंकि एक दिन पार्वती जी और शिव जी कैलाश में एक स्थान पे बैठ के बात कर रहे थे, तो वहां एकदम से मतलब इंद्रदेव आ गए। तो पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि क्या ऐसा कोई एक स्थान नहीं है जहां आप और मैं बैठ के अकेले वार्तालाप कर सके। तो फिर उस समय शिव जी ने मतलब कैलाश पर्वत को बोला कि अब इस स्थान पे कोई भी व्यक्ति नहीं आएगा और ना ही आना चाहिए, मतलब एक श्राप देते हुए ऐसा कि अगर आया तो मतलब ऐसा होगा, कुछ बोले हो। तो क्या ऐसा ये सही में ऐसा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है कि शिवलिंग की मतलब पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए? देखो बेटा, इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन जैसा कि आपने प्रश्न में कहा कि एकांत में बैठ के वार्तालाप कर रहे थे शिव जी और माता जी, तो वहां पर इंद्रदेव पहुंचे। तो उस तरह से देखें तो जब मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित होता है तो वहां पे भी तो सब बैठ के पूजन करते हैं। तो यह बात तो यही गलत हो गई। अगर उन्होंने ये कहा है तो उस तरह से फिर वहां पे तो कोई का जाना पहुंचना भी वर्जित होना चाहिए, क्योंकि आपके प्रश्न के हिसाब की जहां शिवलिंग है तो वहां पे नहीं हो सकते कोई जाना, लेकिन वहां पे तो बैठ के सब पूजन कर रहा है। अब हम इसको अगर इस ढंग से देखें कि शिवलिंग है और जिधर जलहरी होती है उधर से शिव जी का स्नान किया हुआ पवित्र जल माता और शिव और प्रभु से जलहरी से गिरता है। अब वह जल पवित्र होता है और हम लोगों की माताएं बचपन से ही यह सिखाती हैं कि यह पवित्र जल है, इसको नांगो नहीं। अगर जरा सा प्रभु का प्रसाद या माँ का प्रसाद गिर जाता है, इसको तुरंत उठाओ, मत्थे से छुओ, या तो खा लो और या फिर चिड़ियों को दे दो या गाय को खिला दो, मतलब उसका अपमान नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर हम देखें तो मंदिर के अंदर जो शिवलिंग स्थापित होती है तो उसकी जलहरी से जो जल गिरता है तो वह जहां तक बहता है उस जल को नांगना एक तरह से मना होता है कि अगर आप उस जल को नांगेंगे तो उसका दुष्प्रभाव आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप पवित्र जल को नांग रहे हैं। और अगर हम इसको देखें तो हम लोगों के बचपन से ही कि कोई लेटा है या वो, तो उसको नांगो नहीं, माताएं यही कहती कि उसको नांगो नहीं। तो इसके पीछे भी तो कारण यही है कि नांगने से कहते हैं उम्र छोटी हो जाती है या लंब, जो भी कारण अनेक हो सकते हैं। तो वहां पे जब पवित्र जल गिर रहा है तो उसको नांगना नहीं चाहिए। तो जो जलहरी होती है शिवलिंग की, उस तरफ कोई को बैठने की भी मनाही होती है, तो परिक्रमा कैसे पूर्ण कर सकते हैं आप? वो कहा भी गया है कि आप शिवलिंग के बाकी सभी तरफ बैठ सकते हैं, लेकिन जलहरी के आगे नहीं बैठ सकते। इसके पीछे एक कारण मैं और भी समझता हूँ। वैसे तो शिवलिंग की जो जलहरी होती है वो सभी दिशाओं में है, किसी एक दिशा में नहीं है। कि जैसे मेरे को भी पहले यह भ्रम हुआ और मैंने कहा अभी कि लोग उत्तर दिशा की ही तरफ जलहरी बताते हैं। जो जंगल में लोग भटक जाते थे तो शिवलिंग देख के वे दिशा का ज्ञान करते थे, लेकिन जब मैं अभी आगे बढ़ा तब मुझे यह ज्ञात हुआ कि शिवलिंग की जलहरी किसी एक दिशा में नहीं है। और इसको हम देखते भी हैं
कि महाकाल की जलहरी दक्षिण दिशा की तरफ है और कई शिव जी के जो भी 12 ज्योतिर्लिंग में कई ज्योतिर्लिंग की जलहरी पश्चिम में भी है और कई ज्योतिर्लिंग की जलहरी पूरब में भी है, यानी सभी तरफ उनकी जलहरी है और उन सभी दिशाओं का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। जिस तरफ जो जलहरी होती है उसी प्रकार से उस दिशा का प्रभाव भी उस शिवलिंग को पूजने वाले के ऊपर पड़ता है। तो हम अगर जलहरी के आगे रहेंगे तो वह हमेशा हमको नुकसान पहुंचाएगी। इस कारण से ना तो हमें जलहरी के सामने बैठना चाहिए और ना हमें शिवलिंग के पास से उसकी परिक्रमा करनी चाहिए। हाँ, हम मंदिर के बाहर बैठ के ध्यान भी कर सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, लेकिन परिक्रमा अंदर बैठकर नहीं कर सकते। और हमने यह भी देखा है कि अगर उत्तर की तरफ शिवलिंग का जलहरी का मुंह है तो अगर हम उसके सामने बैठेंगे तो फिर हमारे सामने हमारा मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा, जिसके कारण हमें एक तरह से बीमारी, परेशानी, तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगेंगी। तो हम उस कारण से भी जलहरी के सामने नहीं बैठ सकते हैं। तो यह दो कारण तो प्रमुख है, लेकिन हाँ, हम वहां पे बैठ के पूजन कर सकते हैं लेकिन जलहरी के सामने नहीं। अब जब हमें परिक्रमा करनी है तो मंदिर परिसर के जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है उसके बाहर आके परिक्रमा करें, तब हम उस पवित्र जल को नांग नहीं दें। फिर वह किसी भी दिशा से जा रहा है तो वह एक तरह से अंदर ही अंदर पृथ्वी के जैसे भी वहां के उस पानी की निकासी का, जल की निकासी का उन्होंने जैसे भी स्रोत बनाया, लेकिन बाहर में हमारे परिक्रमा स्थल एकदम साफ सुथरा और वैसा होना चाहिए, सुंदर, ताकि हम वहां पे परिक्रमा करें और प्रभु से जो भी हमारी कामना हो, लोग मंत्र बोलते हुए, लोग अपनी कामना बोलते हुए तमाम प्रकार से परिक्रमा करते हैं। और परिक्रमा करने का सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम प्रभु से अपने और उनसे एक संपर्क स्थापित करते हैं। और वैसे तो संपर्क हम ध्यान में बैठ के या नाम जप से या पूजन करके भी तीनों ही प्रकार से उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, मगर उनकी परिक्रमा करके हम उन्हें सम्मान देते हैं और सम्मान देने के साथ साथ अपनी कामना या अपने मंत्र का जाप करते हैं ताकि प्रभु का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव बना रहे। हम देखें तो प्रभु ने प्राकृतिक ने स्वयं निर्मित किया है हमारा कैलाश पर्वत, वह भी शिवलिंग के आकार का ही है। और यह भी देखो कि इससे भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे लोग चढ़ चुके हैं, मगर कैलाश पर्वत की चोटी पे कोई भी आज तक नहीं पहुंच पाया है। और जो जिन लोगों ने कोशिश भी की है तो वे जब उसके ऊपर चढ़ते हैं तो उनके अंदर एक घबराहट उत्पन्न होने लगती है और उनकी उम्र जैसे वे बुढ़े होने लगते हैं, उनको एक क्षीणता महसूस होने लगती। तो यह भी तो शिवलिंग की अत्यधिक ऊर्जा के ही कारण तो होता है कि जब तीव्र ऊर्जा है तो वह हम मानव उसको नहीं सह पाते हैं, जिसके कारण हमको उलझन और दिशा भ्रम होने लगता है। और जब यह होने लगता है तो व्यक्ति ऊपर तक नहीं चढ़ पाता है। तो यह प्राकृतिक हमें प्रत्यक्ष में भी यह संदेश देती है कि शिवलिंग सबसे ज्यादा इस पृथ्वी का ऊर्जावान यंत्र है, जो प्रभु का यंत्र है और जिससे प्रभु और माता दोनों ही जुड़े हुए हैं। इसलिए शिवलिंग की ऊर्जा को कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता है। तो यह भी कारण हो सकता है। मुझे तो यही बात समझ में आती है, बाकी सत्य क्या है या तो प्रभु ही जान सकते हैं और कौन जान सकता है। धन्यवाद। दुर्गा मैया की जय।